आपकी दिवाली गुड्डोर की इलेक्ट्रॉनिक्स के साथ। गुड्डोर की इलेक्ट्रॉनिक्स इस फेस्टिवल सीजन लाया है दिवाली धमाका ऑफर। जो भी गुड्डोर की इलेक्ट्रॉनिक्स में 16 से 31 अक्टूबर प्रोडक्ट खरीदेगा वह यहाँ से खाली हाथ नहीं लौटेगा, क्योंकि उसे दिया जाएगा सरप्राइज गिफ्ट। साथ में बजाज फिनसर्व के साथ खरीदी कीजिएगा छोटी किश्तें लंबा समय 0 डाउन पेमेंट के साथ। तो सोच क्या रहे हैं? इस दिवाली गुड्डोर की इलेक्ट्रॉनिक्स के साथ। इनका पता है अपोजिट GOCC बैंक, महावीर रोड, बीजापुर। आप देख रहे हैं बीजापुर समय, मैं आपके साथ खलील कलादगी। बीजापुर महानगर पालिका चुनाव में वार्ड नंबर 28 से एक्स कारपोरेटर मोइनुद्दीन बिड़गी ने अपनी पत्नी सबीना मोइनुद्दीन बिड़गी के जीत का जताया विश्वास। बीजापुर महानगर पालिका चुनाव के लिए कई पार्टियों समेत निर्दलीय प्रत्याशी भी मैदान में हैं और जोरदार चुनावी प्रचार में जुटे हैं। सभी उम्मीदवार अपने जीत के दावे कर रहे हैं। इसी के चलते वार्ड नंबर 28 की कांग्रेस प्रत्याशी सबीना बिड़गी के पति एक्स कारपोरेटर मोइनुद्दीन बिड़गी के साथ हमारे संवाददाता इलियास बड़ेगर खास बात कर रहे हैं। आइए उन्हीं से हम जानेंगे इस चुनाव में उनकी तैयारियां और जीत को लेकर क्या है कहना। आपको बता दें कि 2013 में म्युनिसिपैलिटी इलेक्शन में सबसे ज़्यादा अंतर से वोट हासिल कर चुनाव जीतने वाले कांग्रेस उम्मीदवार थे मोइनुद्दीन बिड़गी। क्या इस बार भी 2022 में वार्ड की जनता इन्हें उसी तरह का सपोर्ट करते हुए जीत का सेहरा बांधेगी या नहीं, यह तो 28 अक्टूबर 2022 मतदान और 31 अक्टूबर 2022 नतीजे आने के बाद ही पता चल पाएगा। आइए पूर्व पार्षद मोइनुद्दीन बिड़गी से करते हैं सीधी बात। बीजापुर समय में आप सभी दर्शकों का स्वागत है। मैं आपके साथ इलियास बड़ेगर। जैसा कि आप सब जानते हैं कि बीजापुर महानगर पालिका का अब चुनावी बिगुल अब बच चुका है। सभी जो कैंडिडेट्स हैं, सभी उम्मीदवार अपने अपने दावे और वादों के साथ चुनाव मैदान में कूद रहे हैं। अब हम वार्ड नंबर 28 की जो महिला उम्मीदवार सबीना जो बिड़गी हैं, यहाँ पर उनके जो हस्बैंड हैं मोइनु बिड़गी, आइए उनसे हम बात करते हैं। रहमान अस्सलाम वालेकुम तमाम बीजापुर के और ख़ासकर वार्ड नंबर 28 के मेरे तमाम वोटर्सों से, माँ बहनों से मैं तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ कि पिछले भी उन्होंने मुझे 2013 में एक बार मौका देकर आज मुझे दूसरी बार फिर मौका दे रहे हैं। मैं उनके लिए मैं बहुत दिल से मैं उनका आभारी हूँ। पूरे वार्ड नंबर 28 की जनता से मैं गुजारिश करता हूँ कि इस बार ये वार्ड जो है कैटेगरी लेडीज़ कैटेगरी में आने की वजह से हमारी एक उम्मीद है कि इस वार्ड को डेवलपमेंट के लिए खास करके जितनी भी हम ताकत लगा सकें इस वार्ड को डेवलप करने के लिए, वो हम करने के लिए हमारे बीवी को भी हम आज इस मैदान में उतारे हैं, ताकि आने वाले दिन के अंदर अभिवृद्धि के अंदर कोई तकलीफ़ ना हो। इसलिए आप सब लोगों से मेरी गुजारिश है ये सबीना बिड़गी को और कांग्रेस पक्ष को अपना वोट देकर हमें जीत कर लाएंगे आप। सर, इस मरतबा जो कांग्रेस टिकट वितरण के दौरान थोड़े बहुत सारे उम्मीदवार बागी हो गए हैं, क्या इसका असर आपके चुनाव में पड़ेगा? देखिए, जो भी कांग्रेस के टिकट के उम्मीदवार थे वो सब हमारे भाई हैं और कांग्रेस पार्टी के सब हमारे पक्ष के हमारे साथीदार हैं, हमारे कार्यकर्ता हैं। थोड़ी नाराज़गी है, इंशाअल्लाह हमारे जो बड़े लीडर्स हैं जैसे कि हमारे डॉक्टर MB पाटिल साहब और शिवानंद पाटिल साहब और हमारे सुनील गौड़ा पाटिल साहब और हमारे बीजापुर शहर के कांग्रेस के उम्मीदवार अलहाज अब्दुल हमीद मुशरफ साहब, उन सब से राब्ता कर रहे हैं कि देखिए वार्ड एक होता है, इसमें खड़े होने वाले बहुत से लोग होते हैं और टिकट किसी अकेले को ही जाता है। अब जब टिकट किसी को दिया जाएगा तो हमारा एक फ़र्ज़ है कि इसके लिए जो हम प्रतिबद्ध थे कि कांग्रेस के साथ हमारी पूरी ज़िंदगी चली जाएगी, तो हम उसी प्रतिबद्धि के साथ आने वाले दिन में भी वो कार्यकर्ता हमारे साथ जुड़ेंगे और ये जो इलेक्शन है ये पूरे 25 वार्डों में भी हमारे कांग्रेस के उम्मीदवार चुन कर आएंगे, ऐसी पूरी उम्मीद है हमने। सर, पिछले इलेक्शन के मुकाबले अब आपका जो वार्ड है और थोड़ा बड़ा करके उसे एक्सटेंड किया गया है,
क्या इस मरतबा जो दूसरे वार्ड के जो लोग यहाँ पर मिले हैं, क्या उनका दिल जीत पाएंगे? इसका असर कितना आप पर इलेक्शन पड़ेगा? पहले तो मैं आपको बताना चाहता हूँ कि वार्ड थोड़ा डिलिमिटेशन के अंदर बड़ा हो गया है। पहले 5,500 या 6,000 तकरीबन वोट थे, इस बार 10,000 के नज़दीक वोट हैं। ये इसमें कोई ये नहीं है, कोई तकलीफ़ की बात नहीं है। हमें हमारे वार्ड नंबर 31 में भी जो थे क्या, तो भी हमें बाजू हमारे वार्ड नंबर 28 के भी लोगों के काम करते हैं, और पूरे बीजापुर के मुसलमानों के लिए हम काम करें, पूरे बीजापुर के जनता के लिए भी हमें काम करें। कोई जात पात भेदभाव हमें नहीं करे, हर एक कौम के असर हमें काम करें। और जो वार्ड हमारा 28 में जो अभी गए, हमारे वोटर्स से और वार्ड नंबर 28 के वोटर्स मिले, और सब हमें आपस में भाई भाई हैं। हमारे कौन सा भी इसके अंदर कौन सी भी दिल के अंदर नाराज़गी नहीं है। सब पूरे वार्ड नंबर 28 के जितने भी लोग हैं हमारे, क्या वो तय दिल से उन्होंने अपने दिल की बेइज्जती खुशी के साथ कांग्रेस पक्ष का साथ देने के लिए तैयार हैं, और उन्होंने एक पैर के ऊपर खड़े हैं कि 28 तारीख कब आएगी, कब हम कांग्रेस के उम्मीदवार को चुन को लगाएंगे। सर, पिछली बार आपने जो सिटी में जितने भी ये कैंडिडेट्स थे उनसे हाईएस्ट वोटों से जीत हासिल की थी। जी जी। इस मरतबा क्या और भी ज़्यादा रिकॉर्ड बनाने का इरादा है, या थोड़ा ज़्यादा कम हो सकता है? आपका क्वेश्चन ऐसा है, अभी इसके लिए मैं खुलकर बोलना चाहता हूँ। 2007 में भी मैं इलेक्शन लड़ा हूँ। 2007 में भी मेरे साथ हमारे 10 भाई लोग मेरे साथ ठहरे थे मेरे मुकाबले में। फिर भी अल्लाह ताला हमारे इस एरिया को और हम बचे खुद को अल्लाह ताला इतनी इज्जत से नवाजा था, कम वोटों से हम गिर गए थे। उसके बाद 2013 के अंदर बहुत बड़ी मार्जिन से 3,000 चिल्लर वोट लेकर हम चुन कर आए थे। पूरे बीजापुर के अंदर हमारा एक रिकॉर्ड है। महानगर ये म्यूनसिपलिटी कारपोरेशन, ये हमारा जो नगर सभा था हमारा, उसके अंदर अकेला एक वार्ड था जहाँ से हमें 3,000 चिल्लर वोट लेकर हम चुन को आए थे। इस बार मुझे उसकी ज़्यादा उम्मीद क्यों है बोले तो, वो जो लोग हैं पहले से जो मेरे वार्ड नंबर 31 के जो मेरे भाई लोग हैं, मेरे माँ बहनें हैं, उनकी मोहब्बत में आज तक कायम रख ले कुछ हूँ। उनके से कोई मेरा कम्युनिकेशन गैप नहीं हुआ है। सब लोग मेरे साथ मिलजुल कर हैं, और साथ ही में आप जो नए मेरे माँ बहनें जो मेरे साथ जुड़ रहे हैं, मेरे वोटर्स मेरे साथ जुड़ रहे हैं, उन्होंने भी मुझे जानते हैं। आपके मीडिया के माध्यम से भी वो लोग देखे मुझे। मैं हर एक कौम के या हर एक किसी भी किस्म की तकलीफ़ में होंगे, मैं जाकर ठहरा हूँ, मैं उनके काम आया हूँ। चाहे वो कितनी भी तकलीफ़ हो, किसी तरह की भी तकलीफ़ हो, मैं मेरे कौम के लोगों के लिए जाकर खड़ा होकर मैं काम किया हूँ। मैं इसी बात पर मैं उनसे भरोसा करता हूँ कि वो आने वाले दिन में मेरी बीवी सबीना बिड़गी को अपना वोट देकर, कांग्रेस पक्ष को अपना वोट देकर हम चुन को लगाएंगे। आपके वार्ड से बहुत से पार्टियों के उम्मीदवार और निर्दलीय उम्मीदवार भी कांटेक्ट कर रहे हैं। यहाँ की जनता सिर्फ आपको और कांग्रेस को वोट क्यों दी? देखिए, 2013 में जब मैं चुन कर आया था पहली बार कारपोरेटर, कांग्रेस की सरकार बनी। कांग्रेस की सरकार बनने के बाद आप सबको मालूम है, बीजापुर के अंदर मास्टर प्लान नाम की कोई चीज़ नहीं थी। एक बीजापुर को एक गरीब एकदम बहुत ही निष्काळजी सिटी बनाकर छोड़ दिया गया था। जब हम आए, और उस टाइम में बागवान एमएलए थे, डॉक्टर एमबी पाटिल साहब ये मिनिस्टर थे, और ये सब लोगों की मेहनत से हमारे फर्स्ट मेयर सज्जाद मुशर्रफ थे उस टाइम में। इन सब की मेहनत से बीजापुर में हमें मास्टर प्लान लगा है। गांधी चौक से लेकर हमारे वाटर टैंक तक हम मास्टर प्लान करें। ये पूरे आज़ादी के बाद में से लेकर यह हमारा एक ऐतिहासिक काम है। दूसरी बात, डॉक्टर एमबी पाटिल साहब के नेतृत्व में बीजापुर शहर के तमाम बोर्डियों को क्लीन किया गया। केबीजी से पैसा उठाकर हमारे पूरे बीजापुर के बोर्डियाँ क्लीन करे हमें। ताज बोर्डी का एक इतना बड़ा मसला था, वहाँ का पानी लोग देखना भी पसंद नहीं करते थे। आज वहाँ का पानी हमारे 4 से 5 वार्डों के अंदर उसे डिवाइड करने की सरकार हमें बनाई। इतना पाक पानी बनाई कि आने वाले दिन के अंदर वह 5 से 6 वार्डों के अंदर हमें इसे 24/7 लोगों को यूज़ करने के लिए पानी हमें देना कर को ये प्लान है हमारा। दूसरी और एक बात, वही पानी ताज बुढ़ी का पानी आज उस टाइम के हमारे शिवानंद पाटिल साहब जो उस टाइम हमारे हेल्थ मिनिस्टर थे, उन्होंने हमारे ताज बॉडी से स्पेशल ऐसी एक पाइपलाइन लेकर
हमारे सिविल हॉस्पिटल को पानी का पूरा यहाँ से लेकर सिविल हॉस्पिटल को पानी जा रहा, ताजबूढ़ी का पानी जा रहा, कहीं बाहर का पानी यूज़ नहीं हो रहा। तो आप सोच सकते हैं कि इतना जब हम डेवलप कर रहे हैं तो आने वाले दिन में अब ये बात सामने आप देख रहे हैं 60 फुट की एक रोड तैयार हुई हमारी है, यहाँ पर परिंदे को भी आने जगह नहीं थी। ये कांग्रेस का और हमारा पूरे नेतृत्व जो था डॉक्टर एम बी पाटिल साहब और हमारे शिवानंद पाटिल साहब और डॉक्टर एमएलए हमारे उस टाइम के एमएलए थे भगवान साहब और मेरा पूरे जने का और पब्लिक का साथ होने के बाद ये 60 फुट की रोड निकली यहाँ से। अब ये जब रोड निकली तो इसके अंदर तकरीबन 200 से 300 फैमिलीज आज यहाँ पर रोजी रोटी कर को खा रहे हैं। ये भी एक हमारा कारनामा है, ये इतिहास में पहली बार हुआ है। कोई एमएलए हमारे इस वार्ड की तरफ देख रहा था नहीं। आज ये वार्ड के अंदर खाजा नगर और हमारे संदलबूढ़ी हमारे इसके पास जाना रहा तो एक ही जोड़ से आना, और रात में 12 बजे 2 बजे आने के वास्ते हमारे पास कोई ऑप्शन नहीं था। आज अल्लाह के फजल से पूरे कांग्रेस पार्टी के सपोर्ट से ये वार्ड के अंदर हमारे माँ बहनें रात 1 2 3 4 कभी भी खुलेआम चल फिर सकते हैं और आ जा सकते हैं। इतना काम हम कर को दिए सो है। आपने इस वार्ड और गाँव की जनता के लिए क्या किया है? हमारे वार्ड के अंदर वार्ड नंबर 31 के अंदर 24/7 का काम नहीं हुआ था, 24/7 का काम करें। पूरे खाजा नगर संदलबौड़ी मीनाक्षी चौक से लेकर इतना तक जितना भी हमारा वार्ड उस वक्त था वो वार्ड के अंदर पूरे रोडों का काम करें, हमें पूरे रोडों का काम करें। और पूरे संदलबौड़ी के अंदर जो 3 इंच की हमारी इसकी ड्रेनेज की लाइन थी उसे काट कर पूरा 9 इंच की लाइन करें। और खाजा नगर में से एक बाईपास लाइन डाला है हमें ड्रेनेज की, वो खाजा नगर के अंदर आग को पूरा खाजा नगर को गंदा कर रही थी, पानी उबल को बाहर आता था ड्रेनेज का। उसे अंडरग्राउंड खोद को राजस्थान से वर्कर को लगाकर अंडरग्राउंड खोद कर उसे डायरेक्ट ताजबूढ़ी के सामने से होकर बाहर का बाहर पास करने का काम भी मेरे वक्त में मैं करे हुआ है। ये एक ऐतिहासिक काम आए, छुपे हुए काम नहीं है। आप सब लोग यहाँ सामने देख रहे हैं, आपका कैमरा भी इसे दिखा सकता है। ये इतना बड़ा जो रोड हुआ है, ये रोड की वजह से तकरीबन 200-300 लोगों की रोजी चल रही, यहाँ पर चलने फिरने के लिए आसानी हुई, हर एक चीज़ के लिए बहुत सहूलतें हमें मिली हैं। अभी सर आमतौर पर देखा जाता है कि जो एक बार इलेक्शन लड़ता है उसके साथ एक एंटी इनकम्बेंसी रेडी हो जाती है, तो क्या आपके साथ कोई एंटी इनकम्बेंसी है या नहीं है? बिल्कुल भी नहीं है। मेरा पूरा वार्ड मेरे साथ है, हर एक वोटर मेरे साथ है। मैं मेरे भाइयों का मैं इसलिए बोल रहा हूँ ना, मैं पहले सबका शुक्रिया अदा करूँ। इसलिए 2007 से लेकर आज तक मेरे जो भाई मेरे जो वोटर्स हैं मुझे कभी भी नहीं छोड़े और मैं भी उनको कभी छोड़ा नहीं। सर आखिरी सवाल, आपने तो अपनी जीत की पूरी एक घोषणा कर दी है, और ये 100 में से आप अपनी जीत को कितने फीसद आप देना चाहिए, कितने फीसद आपको जीत हासिल है? मैं अल्लाह का शुक्र अदा करता हूँ। आज तक की जो हालात है, ये हालात के हिसाब से जो यहाँ की जनता हमें दिखा रही है, ये जनता की जो मोहब्बत है, इस मोहब्बत को देखते हुए मुझे ऐसा लगता है कि 101% सबीना बिड़गी और कांग्रेस पार्टी यहाँ से जीत रही है। ये इसका 101% मैं आपको गारंटी देता हूँ। मैं तमाम वार्ड नंबर 28 के मेरे तमाम वोटर्स, मेरे माँ बहनों और मेरे भाइयों से गुजारिश करता हूँ कि इस मर्तबा हमारे वार्ड नंबर 28 से मेरी बीवी सबीना बिड़गी जो कांग्रेस से उम्मीदवार हैं, आप सब लोग उनको उनके निशान हाथ है, हाथ के निशान को अपना वोट देकर सबीना बिड़गी को प्रचंड बहुमत से आप चुन कर लाएंगे। मैं आपसे विनती करता हूं और कड़कड़ी से मैं आपसे विनती करता हूं। जैसा कि आपने सुना, यहाँ के कांग्रेस प्रत्याशी 28 नंबर वार्ड की सबीना बिड़गी के जो हस्बैंड हैं मैनो बिड़गी ने बड़े ही बेबाकी से अपने कामों का ब्यौरा दिया, हमारे सवालों का जवाब भी उन्होंने पूरी तरह से दिया, और उनका कहना है कि उन्हें पूरा भरोसा है कि 100% जनता उनके साथ है और इस मर्तबा उन्हीं को फिर से दोबारा वो कारपोरेटर बनाएंगे। अब 28 तारीख को इलेक्शन है और 31 तारीख को इसके नतीजे आएंगे। 31 तारीख को नतीजा आने के बाद पता चल पाएगा कि जनता किसके सर जीत का सहरापन आई है। तो और खबरों के लिए देखते रहिए बीजापुर समय।
ओकाया इलेक्ट्रिक व्हीकल्स, आपके सपनों की व्हीकल। पिछले तकरीबन 35 वर्षों से विश्वास का एक नाम ओकाया बैटरीज अब आपके लिए लाए हैं इलेक्ट्रिक व्हीकल्स। बैटरी और मोटर पर 3 साल की वारंटी के साथ दमदार, मजबूत और गुड लुकिंग ओकाया फास्ट या फॉर हाई स्पीड इलेक्ट्रिक व्हीकल्स। तो देर किस बात की, प्लीज विजिट करें अमर ईवी मोटर्स इलेक्ट्रिक व्हीकल्स शोरूम, नौबाग, न्यू रोड, बीजापुर या स्क्रीन पर दिए हुए मोबाइल नंबर पर संपर्क करें। जुड़े रहिएगा आपके अपने चैनल बीजापुर समय के साथ।